एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज हम कौन सा पेपर सोल्व करेंगे? आज हम सोल्व करेंगे 11 जून 2024 की इवनिंग शिफ्ट जो 4:30 से 6:30 के बीच की होती है, उसका पार्ट 1। आज की क्लास में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जो भी अभी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दें। आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट है, इसको improve करना है। में क्या दे रखा है? सेंटेंस है एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड विल नेवर बी नोन। इसमें एग्जैक्ट नंबर दे रखा है जो क्या है? एक फिक्स है, फिक्स नंबर का बताया है, तो फिर ये क्या है? स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफिक। में इस आपको पता है जब स्पेसिफिक हो गया तो उसके साथ एन नहीं आता, के साथ क्या यूज होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या आएगा? दी एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड विल द आर्टिकल आएगा, तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन क्या है? इस ये इडम का क्वेश्चन है और हमें बताना है मीनिंगफुल वर्ड। सेंटेंस क्या है? इडम बतानी है और एक मीनिंग दे रखी है। तो ही इज परफेक्टली विलिंग टू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प हिज फ्रेंड। वो क्या है कि परफेक्टली विलिंग टू डू, वो सब कुछ करना चाहता है जो फ्रेंड्स की, जिससे क्या है उसकी फ्रेंड की हेल्प हो। के लिए कौन सी इडम आएगी? है ऑप्शन 1 में क्या है? ब्रेथिंग डाउन वंस नेक, बेंड ओवर बैकवर्ड, रन आउट ऑफ स्टीम या इन द डार्क। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इसका मतलब क्या है? बेंड ओवर बैकग्राउंड मतलब अपनी सीमा से, अपनी सीमा या फिर अपनी क्षमता, क्षमता से बाहर जाकर, बाहर जाकर हेल्प करना। बेंड ओवर बैकवर्ड, ये ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस क्या है? इट टेक्स ब्लैंक स्पेस एनॉर्मस एफर्ट टू कन्विंस ए फूल। फूल मतलब मूर्ख को, में क्या है? मूर्ख को, और कन्विंस मतलब समझाना, मनाना, समझाना या मनाना। तो और एफर्ट का क्या मतलब हुआ? एफर्ट का मतलब हुआ प्रयास। एनोमस का मतलब हुआ विशाल या बहुत। में कौन सा आर्टिकल आएगा? एनोर्मस क्या है? एनोर्मस है ए साउंड से, और ए साउंड से स्टार्ट है, तो इसमें क्या आया? जब आपको पता है ए, आई, ओ और यू, इनके साथ क्या आता है? इनके साथ आता है वो। और बाकी के जो भी वर्ड्स हैं उनके साथ क्या लेटर्स हैं, उनके साउंड के साथ क्या आता है? कॉन्सोनेंट साथ क्या आता है? कॉन्सोनेंट। तो ए साउंड के साथ हमारा आएगा एन आर्टिकल। राइट है ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में क्या है? दी रिवर रन्स अलोन ब्लैंक स्पेस एज ऑफ द प्रॉपर्टी। एज मतलब क्या होता है? एज होता है बाड़ा, ये है ना उसकी, और इसके साथ साथ क्या आप मान लें? ये सीमा इस टाइप की मान लें प्रॉपर्टी। तो बरसात क्या है? रिवर नदी क्या है? साथ साथ बह रही, बाड़े के साथ साथ अलोंग विद एज के साथ। तो क्या आएगा? इसमें आएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आएगा? दी एज ऑफ दी प्रॉपर्टी। रिवर का पता है, तो आप ऐसे कर लें, देखो कैसे नहीं पता चलेगा दा किसके साथ लगेगा क्या। अब ये सेंटेंस क्या है कि दा है, दी रिवर। अब उसको ध्यान है, उसके माइंड में है कि कौन सी रिवर। जब माइंड में आ गया कि दी रिवर है, अच्छा वो नदी है, स्पेसिफिक कर दी उसने, दी द आर्टिकल लगा के कि हाँ अच्छा स्पेसिफिक नदी उसके दिमाग में आ गई। और उसने फिर क्या बताया? उसने बताया दी एज ऑफ दी प्रॉपर्टी। अब वो अपने बाड़े में जो उसका एरिया है वो उसके साथ साथ बहता है, इसमें द आर्टिकल आया, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, ये मैं आपको ट्रिक के साथ समझा रही हूँ। ज्यादा मैं अगर वो बताऊं कि इसमें आपको पता है इनके साथ दा आता है, इनके साथ एन आता ही आता है, इतना ज्यादा ना पढ़ के हमें ट्रिक वाइज पढ़ना है कि हमें हमारे माइंड में सेट हो कि अगर क्या आएगा और उसके साथ क्या आता है, स्पेसिफिक हमें पता हो, ज्यादा रूल रेगुलेशन के चक्कर में ना पड़े। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दी गवर्नमेंट इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द
क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है? लीक, लीक, लेक या लाइक। लाइक तो आपको पता है, लाइक का मतलब हुआ पसंद। लेक झील, लीक मतलब रिसना, रिसना, या फिर इसका क्या हुआ? बाहर निकलना, बाहर निकलना, निकलना। और लीक क्या है? ये एक सब्जी है, और ये किस टाइप की सब्जी है? ये लाइक ऑनियन जैसी, अनियन जैसी सब्जी है। में क्या है कि दी गवर्नमेंट इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाई द सोर्स। उसने, गवर्नमेंट ने अपना प्रयास किया, इन्वेस्टिगेशन करी कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, को किसने क्या करी, को किसने लीक करी, किसने बाहर निकाली इसकी इन्वेस्टिगेशन के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस पार्ट को इंप्रूव करना है। सेंटेंस क्या है? आवर नेबर्स हैज फोर्थ चिल्ड्रन। आपको पता है कि टोटल, टोटल के लिए क्या आता है नंबर में? 1 2, या आप नेम्स के साथ कर लें कि 1 2, और फोर्थ है जो फर्स्ट है, या फिर आप ऐसे लगा लें फर्स्ट है या फोर्थ ये है, और या फोर्थ नेम्स में लिखा हुआ है। अगर ऐसे है तो ये क्या है? ये पोजीशन, हमारी स्थान बताने के लिए, हमारी पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। और ये क्या है? नंबर, टोटल नंबर, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ थिंग्स के बताने के लिए होता है। ये इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? में राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे? आवर नेबर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ना, में क्या आया? साथ आया हैव, तो नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ए रेसिपी कॉल्स फॉर कोर्स सोल्ट। कोर्स सोल्ट का मतलब हुआ मोटा नमक, मोटा नमक। तो या अब और एक देखो, ए रेसिपी कॉल्स फॉर सोल्ट, सारी रेसिपी तो मोटा नमक नहीं चाहती ना, के माइंड में सेट होगा तो कौन सी रेसिपी की बात करा। अगर सेट हो गया तो एक तो रेसिपी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी थर्ड आएगा, द रेसिपी कॉल्स फॉर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, आप ना मैडम को अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लाइक, लाइक बहुत कम कर रहे हैं, बहुत ही कम, मतलब एकदम माइनस में ही लाइक हो रहे हैं। क्या मेरा इतना एफर्ट अच्छा नहीं लग रहा आपको? या और मुझे एफर्ट करना पड़ेगा? तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना। और पूरे स्टूडेंट पूरा वीडियो भी नहीं देख रहे। आप बताओ, मैं दिमाग में इतना सेट करके, माइंड में सेट करके कि मैं आप सब हेल्प करूँ, और मैं आपको पेपर बताऊं कि किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, से आ रहे हैं, किस टाइप, किस लेवल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लेवल क्या है, लेवल किस टाइप के पेपर आ रहे हैं। के लिए आपको लाइक तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मैं आपको माँगना पड़ेगा, क्योंकि देते तो आप हो नहीं, हमें तो माँगना ही पड़ता है ना। सर मैडम भी हो रहे हैं भिखारी हम तो, कि हमें, अगर आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो हमें लाइक कर दो। लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं आता, ये क्लियर है, पर बस मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लाइक करें, अच्छा चलिए हेल्प करिए स्टूडेंट। ना, इन स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो आज का तुम, हाँ मैंने जो सब्जेक्ट मटेरियल पूरा तैयार किया था, आपको अच्छा लगा, ये आपको हेल्पफुल हो, इसलिए मैं लाइक के लिए आपको बोल, तो ज़्यादा ना बोल के हम हमारे क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। मैं तो मेरा काम पूरे ध्यान से कर रही हूँ। इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। द न्यू स्टडी शोस द टाइड ऑफ डिफोरेशन, deforestation is being turned in the most of the middle eastern countries। में हमें ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इंप्रूव करना है। आपको पता है इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ लगता है आईएनजी। क्या लगता है? आईएनजी यूज होता है, और किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर इसमें ये क्या दे रखी है? ये बी की थर्ड फॉर्म बीन दे रखी है, ये क्या आएगा? इसमें आएगा इज के साथ में बी, बी प्लस आई एन जी बींग। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, इज बींग टर्न्ड इन। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 2 एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? 9th नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। द सिटी प्रेजेंटली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ब्लैंक स्पेस ओनरशिप ऑफ सिटी ओन्ड प्रॉपर्टी। के लिए क्या आएगा? इसमें यूज कौन सा होगा? इसमें यूज होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 4 के लिए।
इसके लिए ओनरशिप सिटी ओन्ड प्रॉपर्टी के लिए, अपनी खुद की प्रॉपर्टी के लिए जो सिटी प्रेजेंटली प्रोवाइड आपको प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, अवसर प्रोवाइड कराती है के लिए आप सिटी ले सकें, आप ही ओनरशिप अपना अधिकार ले सकें, प्रॉपर्टी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी शहर में ले सकें। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ओपन स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स कैन कोज हैवी डैमेज ब्लैंक स्पेस वेल। ट्रिब्यूटरीज का मतलब हुआ उप नदियां, नदी की छोटी नदियां साथ में होती हैं उप। स्ट्रीम्स का मतलब क्या हुआ, नहर, क्या हुआ, नहर। तो एक छोटा सा कारण, ओपन स्मॉल छोटी उपनदियां और नहर, कारण क्या बन सकती है, हैवी डैमेज का। तो इसलिए क्या आया, ऑप्शन नंबर 2 एज, एक अच्छा खासा, एक अच्छा सा कारण बन सकती है, ये आया इस तरह से, के लिए एज यूज हुआ। अगर ट्रू होता तो आगे नेगेटिव, मतलब इतनी है और ये भी, मतलब ये भी, और एक चीज आपको और ऐड करवाता, बाई के द्वारा और वेरी बहुत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर का है, आफ्टर ए सक्सेसफुल हार्वेस्ट द फार्मर्स स्टैक्स द हे इन ए नीट ब्लैंक में क्या ऑप्शन है, बेल, बाइल, बेल और बिल। बिल तो आपको क्या पता है, दस्तावेज, रसीद, से क्या कहते हैं, बिल। बेल और बाइल और बेल, ये बेल क्या है, जमानत, जमानत। और ये बाइल है जो क्या है, आपका पाचक रस, पाचक रस। आपके क्या है, आपको क्या बोलते हैं ना, ब्लेंडर, गाल ब्लेंडर में जो रस होता है वो है बाइल। और ये बेल है, बेल का मतलब हुआ घास का एक गट्ठा बनाना, गट्ठा, या बांधना, या आप उसको खाना, के लिए कहते हैं बेल। तो इसमें क्या, अच्छी खासी हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर ने क्या किया, बांधे घास को, हे का मतलब होता है घास, घास को स्टक इकट्ठा करके और एक अच्छा सी में गट्ठे में बांध दिया रस्सी से। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द इडम चूज करनी है और सेंटेंस दे रखा है, मीनिंग क्या है, लुक्स मोम लुक्स इन एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन आफ्टर हर होली, अपने हॉलीडे के बाद में अच्छी स्थिति, फिजिकल कंडीशन, शारीरिक की अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, वो बहुत अच्छी दिख रही हैं, के लिए कौन सी इडम होगी, के लिए यूज कौन सी होगी, इन बैड शेप, ग्रे एरिया, पिंक ऑफ हेल्थ, हेल्थ, या फिर टंग एंड चीक में ऑप्शन थर्ड राइट होगा, पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब हुआ स्वस्थ, स्वस्थ या हेल्दी, हेल्दी। अगर इन बैड शेप का मतलब हुआ खराब स्थिति, खराब में या बैड सिचुएशन। ग्रे एरिया का मतलब क्या हुआ, ग्रे एरिया का मतलब हुआ अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, अनक्लियर सिचुएशन। और टंग एंड चीक का मतलब क्या हुआ, मजाक में, व्यंग में, मजाक में। कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन थर्ड एकदम राइट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, 30 नंबर का क्वेश्चन। जो भी अभी चैनल से नया है मैं आपको बता दूं, मैंने अभी 2024 में जो जून में जो जेल वार्डन के पेपर हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, और अब तक मैंने आपको लगभग 3 या 4 पेपर्स, 3 और 4 पेपर्स टोटल मैं ये करवा चुकी हूँ। चैनल पे नया है, आप चैनल पे जाके उन पेपर को हैं। और जिसने भी अब तक मेरी पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट है आपके पास, आप पीवाईक्यू में डी ट्रिपल एस बी के कई पेपर्स जो हुए हैं, लाइक टीजीटी, एलडीसी, है ना, स्टेनो, एनटीटी, पीआरटी, इनके पेपर मैंने सोल्व कराए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और कोई अदर पेपर है आप मुझे, कि मैं मेरे को कराना चाहिए। बाकी मेरे को ऐसे लगता है जो अभी जो पेपर हो रहे हैं वार्डन 20 के, ये तो हमें पूरे देखने चाहिए, अच्छे से देखने चाहिए। क्या है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, रीडर्स कैन बी अश्योर्ड दैट सर्विस प्रोवाइडर्स वर क्लोजली वॉचिंग देम। से कौन सा आएगा, में यूज होगा, में कौन सा यूज होगा, इसमें अगर आप देखें तो ये है कैन बी, तब ये मॉडल भी, में आपको पता है मॉडल के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म। क्या तो ये फ्यूचर का होता, क्या ये मॉडल हो, अब ये मॉडल हो गया तो आपको पता है कि आगे हम पास्ट की बात ही नहीं कर सकते, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का ही वर्ब आगे यूज होगी।
वर की जगह हम यूज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 4 आर क्लोज राइट हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं और इडम का मतलब बताना है। इडम क्या है? ए शिप रन। ए शिप रन का मतलब क्या हुआ? टेंट लर्निंग, ए प्लेस फॉर शिपिंग टू ग्रास, ए डिफाइंड टर्म, फ्यूटाइल एफर्ट। फर्टाइल एफर्ट का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ व्यर्थ प्रयास। क्या करे? व्यर्थ प्रयास, सफलता नहीं मिली। ए डिफाइंड टर्म का मतलब हुआ कि परिभाषित शब्द, एक स्पष्ट परिभाषित वर्ड, परिभाषित वर्ड। और ए प्लेस फॉर शिप ग्रेस का मतलब हुआ एक स्थान या एक प्लेस जहां, एक स्थान जहां ये जो शिप्स हैं, क्या हैं? शिप्स हैं जो क्या चरती हैं। शिप्स, एक स्थान जहां शिप्स चरती हैं, अपना घास खाना खाती हैं। प्लेस को क्या कहते हैं? उसके लिए क्या कहेंगे? ए प्लेस टू ग्रेस ऑफ ग्रास। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और डिस्टेंट लर्निंग का मतलब दूरस्थ शिक्षा। जैसे आपने, मैं आपको जो करा रही हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन टीचिंग, दूर बैठ के आप टीचर से पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे? दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन नंबर में 1 का ये मीनिंग होगा। नेक्स्ट है 15th नंबर का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनम बतानी है, हमें सिनम बताना है। वर्ड क्या है? एथेरियल। एथेरियल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्वर्गीय, स्वर्ग। क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेम मीनिंग वर्ड बताना है। मंडेन, मंडेन का मतलब हुआ, मंडेन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल, साधारण। क्या है? नॉर्मल, साधारण। हेवनली का मतलब हुआ स्वर्गीय, स्वर्गीय। अर्थली का मतलब क्या हुआ? सांसारिक, सांसारिक। और फ्रूटफुल का मतलब फलदायक, लाभदायक। कौन सा राइट है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 राइट है, हेवनली। हेवनली एथेरियल का सिनम होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? हमें इंप्रूव करनी है अंडरलाइन पार्ट को। ही इज द लोनर ऑक्यूपेंट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें कौन सा आएगा? में दी लोनर ऑक्यूपेंट, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 लोन ऑक्यूपेंट। आएगा क्या है? लोन मतलब अकेला, अकेला। अकेला ऑक्यूपेंट का मतलब क्या हुआ? निवासी। अकेला निवासी है जो कि बिल्डिंग में रहता है। और ये लोनर क्यों नहीं आया? क्योंकि लोनर का मतलब हुआ अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोम ऑफ द अंडर। इसमें एंटोनोम बताना है, इसका अपोजिट। द डायरेक्टर्स फुल डिक्री इंसाइटेड द पीपल टू रोइट राउट में क्या आएगा? इसमें साइटेड का मतलब क्या है? उकसाना, खाना। और डिक्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिक्री का आज्ञा, आज्ञा। साइटेड, उकसाने का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन थर्ड सप्रेस। सप्रेस का मतलब उकसाना हुआ और सप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ? दबाना, दबाना। अगर और ऑप्शन की बात करें तो फ्लोड का मतलब क्या है? फ्लोड का मतलब हुआ त्रुटि, फ्लोड त्रुटिपूर्ण। सिविलाइज्ड का मतलब हुआ सभ्य, सिविलाइज्ड पर्सन, सभ्य इंसान। ऑब्टेंट का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना, प्राप्त करना या पाना। कौन सा राइट हो गया? हमारा ऑप्शन थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है? हमें इडम, इडम बतानी है। पुल दी वूल ओवर समवंस आई। इडम का बेस्ट मीनिंग बतानी है। क्या था मीनिंग? इडम क्या है? टू पुल दी वूल ओवर समवंस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी की आंखों में, आंखों में झोंकना, झोंकना। इसके लिए कौन सा मतलब होगा? इसमें ऑप्शन क्या है? टू सस्पेक्ट, टू परप्लेक्स्ड, टू एक्सेप्ट डिफीट या टू डिसीव। में क्या होगा? अगर टू सस्पेक्ट की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ संदेह करना, डाउट करना, डाउट करना। टू बी परप्लेक्स्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उलझन में, उलझन में होना। एक्सेप्ट डिफीट का मतलब हुआ अपनी कमी, हार मान लेना, हार जाना या हार मान लेना, हार मान लेना। और टू डिसीव का मतलब क्या हुआ? धोखा देना, डिच करना, धोखा देना।
कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट है 19th नंबर का क्वेश्चन क्या है? में हमें क्या बताना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माय डैड सेज दैट यूज्ड कार सेल्समैन blank space often perceived as less than trustworthy। ट्रस्टवर्थी में क्या है? सेल्समैन क्या है? प्लूरल। क्या है ये? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? इसके लिए इज तो क्या है? सिंगुलर के साथ लगता है। आर बीन में लग नहीं सकता क्योंकि आर के साथ बीन नहीं आता। क्या आता है? बीइंग आता है। बीइंग आता है। बोज बोझ इसमें नहीं आएगा क्योंकि सेल्स से क्या हुआ? प्रेजेंट से क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट का है। ओफन से भी सबसे बड़ा तो दिख रहा है ये ओफन। अगर नाउ है ना ऐसे ये वर्ड होते हैं तो ये क्या है? प्रेजेंट के हैं। के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 3 आर, क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट और हमारी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या आएगा? सेंटेंस है दी ड्रॉप वाज पार्शियली आर्टिब्यूटेड ब्लैंक स्पेस दी डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेलिंग इन दिस टाइम फ्रेम। के लिए क्या आएगा? आर्टिब्यूटेड के साथ आता है टू। जोड़ने के लिए क्या है? गिरावट का एक हिस्सा इस समय अवधि में स्टर्लिंग के मूल्यह्रास के कारण था। आर्टिब्यूटेड का मतलब मान लेना। मान लेना और टू कारण बताना। टू क्या है? द डिवोल्यूशन इन टाइम फ्रेम, अवधि के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश।